सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो थ्योरम फर्स्ट इज लेट एक्स एंड वाई बी एनी two topological spaces, then a mapping x onto y is said to be continuous if if inverse image of a closed set in Y, if inverse image of a closed set in Y is closed in X। हमने लास्ट थ्योरम जब नहीं पढ़ी थी उस पर हमने पढ़ा था दैट एक्स वाई अगर आपके टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और ये मैपिंग आपको गिवन है तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस इफ इनवर्स इमेज ऑफ अ ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स। इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है दैट इफ इनवर्स इमेज ऑफ अ क्लोज सेट इन वाई इज क्लोज्ड इन एक्स तो हमारा फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। तो ये हमें यहाँ पे शो करना है इस थ्योरम में। तो प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस मान करके इस इनवर्स इमेज को क्लॉज शो करेंगे एक्स में, और एक बार हम इसको क्लॉज मान करके कॉन्टिन्यूअस शो करेंगे फंक्शन को। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ इज कॉन्टिन्यूअस। और अभी हम एक क्लॉज सेट मान लेते हैं वाई में, एंड से एच बी द क्लॉज सेट इन y। ये एक y क्लोज सेट है। सो अगर ये एक y क्लोज सेट होगा तो आपको शो करना है कि इसकी इनवर्स इमेज मीन्स f इनवर्स h ये आपकी x क्लोज सेट होगी। सो अगर ये क्लोज सेट इन y में h देन ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज y माइनस h जो आपका होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ h। अगर h क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, देन y माइनस h इज ओपन। और अगर ये ओपन सेट है और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो हमारी लास्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी x में। सिंस y माइनस h इज ओपन इन y एंड f इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देन दिस इंप्लाइज दैट h इज इनवर्स इमेज ऑफ y माइनस h इज ओपन इन x। सो अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और y माइनस h ओपन है y में, दैन उसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी x में। सो f इनवर्स y माइनस h इज ओपन इन x। दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स y की इनवर्स इमेज माइनस f इनवर्स h इज ओपन इन x। दिस इंप्लाइज इनवर्स इमेज ऑफ y की जो इनवर्स इमेज होगी वो होगी x। अगर हम x टू y मैपिंग निकाल रहे हैं तो y की इनवर्स इमेज जो होगी वो x होगी, सेट x। सो सेट x माइनस f इनवर्स h इज ओपन इन x। x minus f inverse h means complement of f inverse h, and if the complement of f inverse h is open in x then f inverse h कैसा होगा, ये क्लोज होगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है then f inverse h is closed in x। तो ये थी हमारी कंडीशन जो हमें प्रूव करनी थी, that if f is continuous then inverse image of f is closed in x। अब हम इसको क्लोज लेकर के चलेंगे और शो करेंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। सो लेट f इनवर्स h इज क्लोज्ड। अब की बार हम इसको क्लोज्ड मान के चलेंगे x में। फॉर एवरी क्लोज सेट इन
y फॉर एवरी क्लॉज सेट से h, जो आपका f इनवर्स h होगा इसको हम क्लॉज मान के चल रहे हैं x में, फॉर एवरी क्लॉज सेट h इन y, जितने भी जो क्लॉज सेट आपके y में बिलोंग करेंगे उन सभी के लिए उनकी इनवर्स इमेज हम क्लॉज मान के चल रहे हैं x में। ना हमें शो करना है कि f कॉन्टिन्यूस होगा, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम y में एक ओपन सेट मान लेते हैं, लेट g बी एन ओपन सेट इन y। अगर g y में एक ओपन सेट होगा देन g बी एनी ओपन सेट इन y, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट y माइनस g, ये ओपन होगा, सॉरी क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होगा इन y। अगर g आपका ओपन सेट है y में तो y माइनस g आपका क्लोज होगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ g। इफ g इज ओपन देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, तो ये क्लोज होगा। और h अगर आपका क्लोज्ड है y में तो f इनवर्स h भी क्लोज होगा x में। सो y माइनस g इज क्लोज्ड इन y, देन दिस इंप्लाइज दैट इट्स इनवर्स इमेज इज क्लोज्ड इन x। इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो क्लोज्ड होगी x में, जो हमने मान रखा था इसके अकॉर्डिंग। सो f इनवर्स y माइनस g इज क्लोज्ड इन x, दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स y माइनस f इनवर्स g इज क्लोज्ड इन x। f इनवर्स y जो होगा, इनवर्स इमेज ऑफ y, ये होगा आपका x, देन दिस इंप्लाइज दैट x माइनस f इनवर्स g इज क्लोज्ड इन x। x माइनस f इनवर्स g मीन्स f इनवर्स g का कॉम्प्लीमेंट, ये क्लोज्ड होगा x में। सो अगर ये क्लोज्ड है x में देन f इनवर्स g कैसा होगा, ये होगा ओपन इन x। सिंस f इनवर्स g का कॉम्प्लीमेंट वो क्लोज्ड है x में, सो f इनवर्स g आपका ओपन होगा x में। तो हम क्या लेकर के चले थे, हमने माना था दैट g बी द ओपन सेट इन y, और हमने शो किया है दैट f इनवर्स g इज ओपन इन x। तो हमने जो लास्ट थ्योरम अपनी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, इफ g इज ओपन इन y एंड f इनवर्स g इनवर्स इमेज ऑफ g इज ओपन इन x, देन f इज कॉन्टिन्यूअस। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस। ये आपको प्रूव करना था यहाँ पे। इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x। अगर ये कंडीशन आपकी शो कर रहा है इट मीन्स फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। सो f इनवर्स h को इस बार हम क्लॉज लेकर के चले और हमने शो किया है फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस। सो ये था कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। सो सेकंड थ्योरम में let x and t be any two topological spaces then a function x to y is said to be continuous if the inverse image of every member of base for y, जितने भी मेंबर्स होंगे ऑफ द बेस फॉर y, y के लिए जो बेस होगा उसके मेंबर्स की जो इनवर्स इमेज होगी इज ओपन इन x। अगर वो इनवर्स इमेज ओपन होगी x में देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो उसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस मान करके दिखाएंगे दैट द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ बेस फॉर y इज ओपन इन x। और उसके बाद हम दिखाएंगे इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ बेस इज ओपन इन x देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो अब हमें y के लिए एक बेस लेना होगा और उसके मेंबर की इनवर्स इमेज को दिखाना होगा ओपन इन x। सो मान लेते हैं लेट b बार बी द बेस
फॉर वाई एंड बी यानी मेंबर ऑफ बी बार बेस है वाई के लिए और बी कोई मेंबर है बी बार का। सो अब हमें दिखाना है कि इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो एक्स के लिए ओपन होगी। कोई भी बेस अगर हम लेते हैं तो वो अगर वाई के लिए हम उसको ले रहे हैं बेस को, सो इसके लिए जो टोपोलॉजी होगी इसे टी वाई, अगर टी वाई वाई के लिए टोपोलॉजी है, वाई इज अ स्पेस एंड टी वाई विद द टोपोलॉजी एंड बी बार विद द बेस फॉर वाई, देन बी बार सबसेट होगा टी वाई का। और अगर ये सबसेट है तो इसके सभी एलिमेंट टी वाई में बिलोंग करेंगे। इट मीन्स ये बी भी बिलोंग करेगा टी वाई में। देन एवरी मेंबर ऑफ बेस इज ओपन इन वाई, तो जितने भी मेंबर्स होंगे वो ओपन होंगे वाई में। इट मीन्स बी इज ओपन इन वाई। दिस इंप्लाइज दैट बी इज ओपन इन वाई, ये वाई में ओपन होगा। और अगर ये वाई में ओपन होगा देन ऑब्वियसली इसकी इन्वर्स इमेज जो होगी एफ इन्वर्स बी वो ओपन होगी एक्स में, क्योंकि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। और फर्स्ट थ्योरम में हमने जो सबसे पहले मैंने थ्योरम पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी, दैट इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इन्वर्स इमेज ऑफ अ ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स। सो इफ द इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, अभी हमें ये शो करना है। सो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस मान के हमने इसको दिखा दिया है दैट एवरी मेंबर इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द बेस इज ओपन इन एक्स। बट अब हमें इसको कन्वर्सली शो करना होगा, तो उसके लिए हम इसको लेकर के चलेंगे कंडीशन को, दैट इफ बी इज ओपन इन वाई एंड एफ इनवर्स बी इज ओपन इन एक्स, तो आपको शो करनी होगी कॉन्टिन्यूटी। तो कन्वर्सली लेट एफ इनवर्स बी, ये आपका सेट है ओपन इन एक्स। मीन्स जो बेस के मेंबर्स हैं उसकी इन्वर्स इमेज को हमने ओपन मान लिया एक्स में। सो वेयर फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू पी बार, जहाँ पे बी जो आपका वो बिलोंग कर रहा है बेस में। सो बी इज द मेंबर ऑफ बेस एंड इट्स इन्वर्स इमेज इज ओपन इन एक्स। तो आपको शो करना है कि एफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ओपन सेट मान लेते हैं वाई में, लेट जी बी एनी ओपन सेट इन वाई। अगर जी आपका कोई ओपन सेट है वाई में देन ऑब्वियसली वो बिलोंग कर रहा होगा टोपोलॉजी में। और अगर वो टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है तो बेस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दैट एवरी मेंबर ऑफ टी, एवरी मेंबर ऑफ टोपोलॉजी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस। तो ये हमने पढ़ा था, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। इफ जी इज द मेंबर ऑफ टी देन एवरी मेंबर ऑफ टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द यूनियन ऑफ members of base। so G को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ members of base, यूनियन ऑफ B where B is the member of B bar। so अगर हम इसकी इनवर्स इमेज निकालते हैं F इनवर्स G, then इनवर्स इमेज ऑफ यूनियन ऑफ members of base, so इनवर्स इमेज जो होगी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट यूनियन ऑफ इनवर्स इमेज ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस, लाइक दिस। सो एफ इनवर्स जी जो आपका आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है। और एफ इनवर्स बी आपका क्या होगा, एफ इनवर्स बी हमने स्टार्टिंग में लिया था ओपन इन एक्स, और अगर ये ओपन है तो जो यूनियन होगा वो भी इनका, और जितने भी ये ओपन सेट्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं फॉर एवरी मेंबर ऑफ बेस, जितने भी ओपन सेट्स बन रहे हैं उन सभी का जो यूनियन होगा ये कैसा होगा, ये ओपन होगा, इज ओपन इन एक्स सिंस एफ इनवर्स बी इज ओपन इन एक्स। एफ इनवर्स बी ओपन था तो जितने भी बी आप यहाँ पे रखोगे उन सभी के लिए इसका यूनियन जो होगा वो भी ओपन होगा। इट मीन्स एफ इनवर्स जी कैसा होगा, एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स। दिस इंप्लाइज इनवर्स इमेज ऑफ जी इज ओपन इन एक्स। और अगर ये ओपन है x में तो हमने लिया था g एक ओपन सेट y में और शो किया है इनवर्स इमेज ऑफ g इज ओपन इन x, देन ऑब्वियसली f इज कॉन्टिन्यूअस। f इज कॉन्टिन्यूअस।
सो ये थी हमारी थ्योरम जो हमें प्रूव करनी थी। कन्वर्सली हमने दिखाया एफ इनवर्स बी को हमने ओपन लिया एक्स में और शो कर दिया एफ को कॉन्टिन्यूअस। सो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी हमारी। सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियोस में कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।